Hello students, greetings of the day. This is your Eknath sir, faculty of physics from VIP classes. या आज हम सुनेंगे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के बारे में. ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी में दो पार्टिकल्स. ओके, सो व्हेन दे आर मूविंग रिलेटिवली, है ना, व्हेन दे आर मूविंग रिलेटिवली, सो व्हाट आर द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच और क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच एंड द टाइम आफ्टर विच दे कम क्लोजर वी विल सी. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बच्चों. सो फॉर एग्जाम्पल, सो पार्टिकल्स आर देयर ए एंड बी. सो मान लीजिए ऐसे दो पार्टिकल्स है ए एंड बी. ए जा रहा है कुछ 3 मीटर पर सेकंड स्पीड से एट एन इंस्टेंट एंड बी जा रहा है कुछ 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से एट एन इंस्टेंट. एट दैट इंस्टेंट से सेपरेशन बिटवीन देम इज 5 मीटर्स है ऐसा. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है उन दोनों में के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है. सो इसके लिए सुनिए इधर, सी टेक्निक क्या है बोलो तो. सो रिलेटिव व्हाट यू डू, यहाँ फाइंड आउट कीजिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. ओके, एंड देन ड्रा ए परपेंडिकुलर, okay, from the observer onto the direction of relative velocity. Say for example, I would like to observe the motion of b with respect to a. That means velocity of b with respect to a find out करना है मुझे. तो क्या हो जाएगा, ये velocity of b माइनस velocity of a होगा. कितना होगा बच्चों बोलो. velocity of b होगा 4j कैप माइनस velocity of a होगा 3i कैप. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलिए. मॉड ऑफ वी बी ए विल बी अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर. दिस विल बी √25 का वैल्यू कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड. सो इसका मतलब है हम वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए को कैसा लगेगा बी का मोशन. ठीक है, और ए जो ऑब्जर्वर है ना, सो फॉर ए हाउ बी अपीयर्स टू मूव इज द कंसर्न हियर. नाउ सो व्हेन यू आर कंसीडरिंग वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए मीन्स ए इज़ द ऑब्जर्वर. सो अगर हम ए को ऑब्जर्वर माने तो बोर्ड देखिए, दिस इज बी गोइंग विथ व्हाट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ ए हाउ मच वी हैव टेकन, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड, राइट. So we want to find velocity of b with respect to a. So a is the observer. So what I told, vb minus va means for finding velocity of b with respect to a, add the velocity of a by reversing its direction, right. So va is going right way, reverse direction means this is minus va, right. Now by vector law, so resultant of these two will be what. So this one is the resultant of what, vb minus va. So this will be relative velocity. So velocity of b with respect to a. So vb minus va. If I do this angle as some theta, so you can find out here what the value of tan theta. Yes or no? How much will be tan theta here now? This tan theta will be opposite side by adjacent side. Opposite side will be how much here? कितना होगा 4 by adjacent side is mod of minus 3 कितना होगा, that is 3. So theta हो जाएगा how much बेटा, that is 53 degrees. Okay, so for a b appears to move this direction now. a को ऐसा लगा कि b इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना. सो इस डायरेक्शन में जा रहा है बोल तो मानिए देखिए, जब ये यहाँ था b यहाँ है, इतना सेपरेशन है दोनों में. बाद में जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो इतना सेपरेशन होगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा तो इतना सेपरेशन होगा. सो व्हेन इज व्हाट लाइक दिस, अगेन व्हाट सेपरेशन इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, इंक्रीज. यू कैन सी. So separation is go on. First of all, it was larger, decrease, become minimum, again increasing. So this minimum distance is this one. This is perpendicular distance. This is called d minimum. Okay. Once I am drawing the diagram, you see. So this is a beta, and this is b. So and for a, b appears to go like this. This is the velocity of b with respect to a, and we found this angle, isn't it? So we found this angle how much? 53 degree. है ना? Yes, 53 degree. And this distance how much we have taken? 5 meter. Okay, हम 5 मीटर देखें. इसका मैग्नीट्यूड कितना है बोलिए, 5 मीटर पर सेकेंड. इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड भी 5 मीटर पर सेकेंड है ना. सो अगर जब ए को बी इस डायरेक्शन में जा रहा है बोल कैसे दिखेगा, isn't it? So when the velocity of b with respect to a is like this, so you are drawing a perpendicular. So this is the minimum distance. Right. Now from geometry you can do it now. When this is 5, a 53 है ना, a 90 है तो ये क्या होगा 37 डिग्री होगा.
मान लीजिए AC है. Now this AC becomes now D minimum. Yes or no? How much this value now? So this is AB. यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किए, सो AB ये थीटा है, तो ये कितना होगा, AB cos 37 होगा. कितना होगा बेटा, AB cos 37 होगा. देयरफॉर सो ये हो जाएगा AB cos 37. AB का वैल्यू कितना है, 5 मीटर है. cos 37 का वैल्यू 4/5 है, तो क्या हो जाएगा बोलिए. सो दिस विल बी हाउ मच, this will be 4 meters. So the minimum distance between these two, how much beta? Minimum distance between these two is 4 meters. And sometimes they will ask, so for B to come for this distance, how much time it takes? Means B is traveling this much distance as it is going this direction, no? So for A, B appears to move along this direction means how much time it takes for this particular B to come here? So for this time taken is this distance, that is what, BC. So time taken to come to the minimum distance is that is BC, distance travel to reach that particular point C, divided by velocity of B with respect to A. So BC का वैल्यू कितना होगा बेटा, जब this is 5, this is cos 37, this will be 5 sin 37 है ना, this distance. So this will be how much, 5 sin 37 divided by velocity of B with respect to A, how much we got, that 5, relative velocity is 5. तो sin 37 का वैल्यू होगा 3/5. That means so in 0.6 seconds, okay. So the B will come closer to what, A. So with respect to A, so B is coming to the closest distance of 4 meter in a duration of how much, 0.6 second. Now the steps you remember. So what we are doing, so for finding closer distance of approach, we are studying the motion of one particle with respect to the other. इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, उसका डायरेक्शन फाइंड आउट किए, एंड जिस डायरेक्शन में लग रहा है ए को बी जा रहा है बोल के, उस डायरेक्शन को ए के हिसाब से जो भी ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से परपेंडिकुलर ड्रा करो. सो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना वो होगा मिनिमम डिस्टेंस. एंड टाइम कितना लगेगा बी को उस डिस्टेंस को आने के लिए, इसका मतलब यहाँ परपेंडिकुलर फुट परपेंडिकुलर हम सी लिए, सो बी सी डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, बी सी बाय जिस वेलोसिटी से बी आ रहा है, नजर आ रहा है ए को, ओके. सो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए डिवाइड कर दिए तो हमें क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ओके. लाइक दिस वी विल फाइंड व्हाट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ओके. नाउ वन मोर न्यूमेरिकल विल बी सीइंग. सो मान लीजिए दो बोर्ड्स है, ओके. सो दे आर एट सम सेपरेशन ऑफ 8 किलोमीटर्स, ओके बेटा. सो मान लीजिए, सो दिस इज ईस्ट, this is west, this is north, this is south. So a boat A is here, it is heading due north with 20 km/h speed, and here is a B and separation between them is some 8 km, okay. And B is heading due west बेटा, कितने स्पीड से जा रहा है, मान लीजिए 20 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है. सो उन दोनों के बीच में, ओके, फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस एंड द टाइम आफ्टर विच दे कम फॉर दिस क्लोजर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. तो मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल सो फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द अदर माना है, इजंट इट. सो मान लीजिए हम वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मानेंगे. सो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए करेंगे तो क्या होगा बोलिए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. सो बी किधर जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है. सो 20 इंटू माइनस आई कैप माइनस ए कितना होगा बेटा, 20 जे कैप. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा रे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का वैल्यू कितना होगा बोलिए, दो वेक्टर्स है ना. सो -20 होल स्क्वायर प्लस -20 होल स्क्वायर. सो दिस बिकम्स हाउ मच बेटा, 2 × 20 स्क्वायर, राइट. सो इसमें से क्या मिल जाएगा बोलिए, 20√2 km/h इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द अदर. डायरेक्शन फाइंड आउट करो. सो यहाँ देखिए अभी हमें दोनों के बीच में सेपरेशन पता था. ए जो है ऐसे जा रहा है 20 km/h से, ए होगा वी ए, एंड बी जो है ऐसा जा रहा था हमें 20 km/h स्पीड से. हम क्या फाइंड आउट किए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बात की है ना, हम ए को रेस्ट में मान रहे हैं. अगर मैंने ए को रेस्ट में माने तो सो ये क्या निकाल रहे हैं हम, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए. सो बी को ए को डायरेक्शन को रिवर्स करके ऐड करो. सो बी को रिवर्स करके ऐड करो ए का डायरेक्शन. सो ए होगा क्या बेटा, माइनस वी ए. वेक्टर डायग्राम देखिए. सो ए भी माइनस वी ए होगा, सो ए भी वी बी होगा,
इन दोनों का दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ना, ये ऐसा लगेगा। इसका मतलब जब हम ए को रेस्ट में माने हैं ना, हम ए को रेस्ट में आने, तो ए को ऐसा लगेगा कि बी इस डायरेक्शन में जा रहा है बोल के। तो मैं क्या नहीं बोला, सो हम बात किए थे कि जब भी हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को वेलोसिटी निकालना है एंड किस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को ऑब्जर्वर से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इसका मतलब ए को नजर आ रहा है कि बी ऐसा जा रहा है, सो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ऐसा है। तो क्या बोला हमें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करो, इसके ऊपर ऐसा ड्रा करो बेटा। सो ए हो जाएगा क्या, डी मिनिमम होगा। ठीक है, अभी देखिए एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए इसका एंगल को कुछ थीटा मानिए, तो हमें इस वेक्टर ट्राइंगल से बता सकते हैं कि tan थीटा इज अपोजिट साइड। ओके, तो क्या होगा अपोजिट साइड, वी बी। सो मॉडुलस ऑफ वी बी और मॉडुलस ऑफ माइनस वी बी डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड इज व्हाट, माइनस वी ए। सो वी बी का वैल्यू 20 है, वी ए का वैल्यू भी 20 है, ए हो जाएगा 1। इसका मतलब थीटा आ गया आपको 45 डिग्रीज। ठीक है, जब ये 45 या 90 तो ए एंगल भी कितना होगा बेटा, ए एंगल भी 45 होगा, है ना। सो तो हमें क्या है, अभी ए डिस्टेंस चाहिए। सो हमें ए डिस्टेंस पता है, ए बी का वैल्यू पता है हमें कितना है, वो 8 किलोमीटर्स है। सो ये हमें इस ट्राइंगल में देखिए ए डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रा किए। सो ए एंगल भी 45 है एंड ए एंगल भी 45 है। ए हमें 8 किलोमीटर पता है, हम मान रहे हैं ए है बी, ए है सी, ए होगा डी मिनिमम, है ना। सो ये होगा डी मिनिमम ए डिस्टेंस। ठीक है, हाँ, तो अभी देखिए दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, सो डी मिनिमम। सो दिस इज ए बी एंड दिस एंगल इज थीटा। सो ए सी कितना होगा, अभी ए सी बिकम्स ए बी कॉस 45, है ना। दिस इज बिकम्स ए 8 कॉस 40 का वैल्यू कितना है बेटा, 1/√2। सो ये होगा 4√2 किलोमीटर। सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। फिर टाइम कितना लगेगा इसको आने के लिए, इसका मतलब ए को नजर आ रहा है कि बी इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय बी विथ रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सो अभी जब ए 8 है, ए 8 cos 45 है, तो ये क्या होगा, 8 sin 45 होगा, ए होगा 8 sin 45, है ना। सो इसमें से 8 sin 45 बाय वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, अभी तो फाइंड आउट किए थे कितना है वो, दैट इज वी बी माइनस वी ए का वैल्यू कितना आया, 20√2 किलोमीटर पर आवर आया। सो 20√2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये किलोमीटर में है तो आवर्स में आ जाएगा आंसर आपको। सो ये हो जाएगा 8 sin 45 भी 8 cos 45 को इक्वल है ना, दैट इज 4√2 हो जाएगा ये, एंड डिवाइड बाय 20√2। इसका मतलब 1/5 आवर आ गया। 1/5 यानी 1 आवर इज 60 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 12 मिनट्स। ओके, सो ऐसा हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच को फाइंड आउट करेंगे। सो टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, just find the velocity of one particle with respect to the another particle, and with respect to observer you see direction in which other particle appears to be moving. Then from the observer draw a perpendicular, and that distance is called closest distance of approach. ठीक है, so once you can revise the things by pausing video, also you can solve the question. Okay, so again we'll meet in next video with some more tips. Okay, yeah, thank you all. So please do subscribe and like and forward my channel to all your friends. Yeah, thank you all.